मेरे बच्चे को मैं हॉस्पिटल लेके गई, मेरे बच्चे के सीने में चाकू घुसा हुआ था मैम। पानी। तब दो लोग थे। हाँ। क्या कर रहे थे? ले जा रहे थे बॉडी को कहीं? नहीं, फेंक के भाग गए थे। हाँ। इतना प्यारा बच्चा को हमारा भगवान कसम मेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। क्या बताऊं आपको। फांसी की सजा मेरी मांग है। मैं योगी जी से भी कह रही हूँ, मोदी जी भी सुने। नाबालिग है तो उसमें आँख में पट्टी बांध के हमको दिखाओ। नाबालिग है तो हमको तो भी जेल होनी चाहिए। उसको घेर के हाथ पीछे पकड़ के पेट खोल के चाकू मारा उनने। जब हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम बॉडी क्यों लेके जाने देंगे? हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा बच्चा गया है। बेटे ने बोला मम्मी मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ। बस बाथरूम करने गया, 10 मिनट भी नहीं बीता मेरे बच्चे को मार दिए। यहाँ छोटे छोटे लड़के, इतने बड़े लड़के नशा करके और फिर बंदों के पैसे छीनते हैं और फिर उन्हें नहीं देते तो छुरी चाकू लिए रहते और फिर मार देते हैं। दिन बदलता है, जगह बदलती है, लेकिन राजधानी में होने वाले अपराध घटने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दूं, आंकड़ों के मुताबिक आज 3 लाख से भी ज़्यादा केस ऐसे आ चुके हैं जिसमें अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें चाकूमारी, हत्या, छीन झपाटी ये आम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं आपके साथ अलका। यहाँ मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के वसंत विहार थाना क्षेत्र के, और यहाँ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मैं बता दूं कि 18 वर्षीय एक बालक की यहाँ निर्मम हत्या कर दी गई है। वो सिर्फ अपने घर से शौचालय तक की दूरी ही तय कर पाते हैं कि वहीं रस्तों में 3 से 4 लोग उन्हें मिलकर उनकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर देते हैं। तो आज हम जुड़ेंगे उनके परिवार से और जानेंगे कि आखिरकार क्या था पूरा मामला। आंटी, आपका नाम? गीता देवी। आप इनकी मम्मी हैं? हाँ जी, मेरा बेटा है। ये कैसे हुआ पूरा मामला, कुछ आपको पता है? मैं घर में ही थी, मेरा बच्चा ड्यूटी से आया, मैं खाना खा रही थी। मेरा बच्चा ड्यूटी से आया तो मैंने बोला खाना खा लो बेटा। बेटे ने बोला मम्मी मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ। बस बाथरूम करने गया, 10 मिनट भी नहीं बीता मेरे बच्चे को मार दिए। बाथरूम करने क्या कहीं बाहर गए? वह शौचालय इधर है, लेकिन शौचालय भी नहीं जा पाया था मेरा बेटा, रास्ते में ही मार दिए। पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था मैम, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। किस समय की बात है, मतलब किस समय? 1 बजे की बात है मैम। किस टाइम? 12:30 बजे से 1 बजे के बीच की बात है लेके। हाँ जी। तो इनका कभी कोई लड़ाई झगड़ा? किसी से नहीं लड़ाई झगड़ा था। अच्छा, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि इनका जो वहाँ पे ये सब यहाँ बैठे थे, छोटा के चले गए यहाँ से। जब यहाँ फेंक के गए हैं तब बच्चे चिल्लाने हल्ला गुल्ला सुना तो घर से निकले तो वहाँ बच्चा के छोटा वाला कहे हमारा लड़का की मम्मी भैया के चाकू मार के भाग गए को। तो सब लोग इकट्ठा होके उसके बाद आप लोग गए? फिर हम सब लोग इकट्ठा, हम अपने क्यों नहीं वैसे रहा, हम अपने बच्चा का लेके ऑटो में यहाँ भाग गए। हम हॉस्पिटल गए, ट्रामा सेंटर। चाकू हमारे बच्चे के सीने में मारा। सीने में मारा हुआ था? हाँ, ये सीने में ये मार दिया, दिले में मारा, लेके दिले में मारा। किन लोगों ने मारा है कुछ आपको पता है? किसी को पता नहीं, किसी को भी किसी को पता नहीं है। हमें वो भागते हुए बच्चे गए, भागते हुए बच्चे गए। जब जान के पता चल गया, घर वाले का नहीं, कंधे पर हाथ रख के कहीं फेंक देते हैं लगे। ये तो यहाँ लोग बैठे थे। खून चाहिए हमें, फांसी उनको होना चाहिए बस। उसमें एक चीज है, फोटो है, वीडियो है, छीन लिया। वैसे मुझे उनको फांसी होना चाहिए बस। आप लोगों को कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह? हाँ, सारा है मैम, वो उधर कैमरा लगा हुआ है, अभी आप देख सकते हो, चेक कर भी कर सकती हो। वहीं से सारा आया, मोबाइल पे दे दिया निकाल के। ये दे दिए हैं। तो इन लड़कों का चेहरा देखने में आया? देखा नहीं चेहरा, बस इतना ही है। जेल भेज दिया? तो आप लोगों को वहाँ पे बुलाया नहीं गया स्टेशन? नहीं बुलाया थे, वहाँ पुलिस मैडम भगा रही थी। हाँ कि जाओ सब काम हो जाएगा। अरे हम कहा सर जो पकड़ा है मुजरिम उसको तो दिखाओ। कहीं उसको नहीं दिखाएंगे, बच्चों नाबालिग में है, चाहे बालिग में चाहे नाबालिग में, मैम हमको दिखाना चाहिए ना बच्चों को। आपका बच्चा भी तो 18? हमारा भतीजा है और क्या है। ये देखो, ये मेरा बेटा है। हत्या की गई? हाँ जी, अभयराज नाम है।
और अभी आपने ये जो शव आ रखा है, आप लोगों ने अभी खोल के देखा किस तरीके की कंडीशन में है? कुछ देखा? अभी तक कुछ नहीं, किसी ने कुछ भी देखा नहीं, लेकिन खोलने को मना कर दिया है, खोलना नहीं है पूरा। जो देखना है तो सिर देखना है बस, बाकी नहीं देखना है उसको, नहीं कुछ भी नहीं तो देखना। आप लोगों को तो सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए ही मना कर दी गई है। हाँ जी, मना कर दी गई। आप लोगों ने बोला उनसे, कितनी बार बोला आपने कि आप हमें दिखाइए सीसीटीवी फुटेज? वो जो है दिखाया है उन्होंने, 3 लोगों को कह रहे हैं अरेस्ट कर रखा हूँ, गिरफ्तार कर लिया है, और चेहरा उनका नहीं दिखाया है। क्या लगता है कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है? नहीं तो इनकी किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी थी, वो सीधा लड़का था मैम, बहुत सीधा लड़का था। जब इन्होंने मतलब जैसे आप देख सकते हैं अभी इतनी भीड़ है, तो जब इनको चाकू मारे गए तो इन्होंने कोई मदद नहीं मांगी, कोई बीच बचाव में नहीं आया? अब कोई वहाँ पे पता नहीं, देखा नहीं, कोने पे तुरंत जो है चाकू मार के उसको लेके जा रहे थे, लाद के इसे कंधे पे ले जाया जा रहा था उन तीनों? तो उसका दम तोड़ दिया। तो यहीं पे किसी ने देख लिया बच्चे ने इनके, तो चिल्लाया कि मम्मी मम्मी, पापा भैया को मार दिया चाकू। तो लड़के छुप भाग गए उधर को। किसने देखा था? छोटी आपने शक्ल देखी उनकी? देखा था, बताओ। नहीं। क्या देखा था आपने वहाँ पे? भैया का कैसे मारा? चाकू मार रहे थे, क्या था कैसे देखा? भैया का लाते हुए देखा। कैसे देखा था भैया को भैया को वॉशरूम? कैसे मार रहे थे? कितने लोग थे? तब 2 लोग थे। 2 लोग थे। हाँ। क्या कर रहे थे? ले जा रहे थे बॉडी को कहीं? नहीं, फेंक के भाग गए थे। हाँ। अच्छा, फिर आप सबको बुलाने आए थे? हाँ। मम्मी की आवाज मारा, हमको आगे बुला के लेके गए तुरंत। क्या बोल रहे हो सर आप? मैं इनका फादर हूँ इनके पापा हैं जी। तो आपको बुला के लेकर गया ये बच्चा आके? ये आगे बोला पापा जल्दी चलो, भैया को लोग चाकू मार मार के भाग रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। और कुछ लोग फिर चल के आगे मार के जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने कहा कहाँ? बोला यहीं अपने यहाँ रोड पे, इसी रोड पे, इसी जगह मार के बिठाए। आपके बेटे की कभी कोई झड़प हुई है, कुछ हुआ है किसी के साथ? कभी वैसा था ही नहीं, वैसा मिजाज का ही नहीं था, उसका मिजाज ही अलग है, बेफालतू में मतलब ये चीज तरीका ही अलग था। लेकिन अब लोगों से देखने ही गया, तो देखने गया, इनके यार दोस्तों में देखने गया, या उन्होंने नशे की वजह से इनको मारा, क्योंकि उन्होंने शायद वो यहाँ के 4-5 लौंडे। क्या बोल रहे हो? जिसे पैसा ऐसा छीन रहे थे या मांग रहे थे, जब लड़का कुछ ले नहीं रहा था तो क्या दे दे, उसको घेर के हाथ पीछे पकड़ के पेट खोल के चाकू मारा उनने बच्चों को। पीछे हाथ पकड़े हुए थे, 2 लोगों ने एक हाथ ऐसे पकड़ कर खींच लिया। 3 लोग थे कुल? 4 थे 4 लोग थे कुल? जी। 4-5 दिख रहे, सीसीटीवी में कितने कैद हुए? 4-5 दिख रहे हैं। 4-5 दिख रहे हैं। पर मैम हमका यह है कि मीडिया वाले ओरिजिनल चीज टीवी में नहीं दिखाते हैं, न्यूज में नहीं दिखाते, सिर्फ यहाँ पूछ जांच करते हैं। क्या नहीं दिखाया मैम? क्या ओरिजिनल? बस जो असलियत है उसको बंद कर देते हैं, जो नकली उसको दिखा रहे हैं। हमको असली चाहिए। क्या असली चाहिए आपको? मतलब खून चाहिए, हमको फांसी चाहिए। अगर नाबालिग है तो उसको रखें, जब फांसी देने वाला उम्र हुआ तो उसको फांसी देना चाहिए। जाएंगे अभी इसमें, अभी भाग के जाएंगे चारों मेरे बेटे को घसीटते हुए। ये सीसीटीवी फुटेज आपको कहाँ से मिली? रोड पे लगी है सीसीटीवी कैमरा है क्या? सरकारी कैमरा है? नहीं वो लगा रखा है, प्राइवेट कैमरा है? आप लोगों ने लगवाया? हाँ वो लगा रखा है। हाँ, अभी देखने में हम लेके जाएंगे, गाली दे रहे हैं। कैसे दे रहा है ये? नाबालिग कद्दे हैं वो, नाबालिग कद्दे हैं वो, नाबालिग कहू की जान खा जाएंगे। नाबालिग बच्चे तो नहीं कर पाएंगे। एक लड़का का पैर दिखता है। क्या लगता है आप लोगों को कि कुछ फिक्स वगैरह करवा रखा है कि इन्हें छोड़ दिया गया है या कर रखा है गिरफ्तार? लगता है मैम जो पुलिस वाले बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, साच बोलते हैं। जब हमें दिखा नहीं रहे मैम, तो हमें क्या पता, गिरफ्तार कुछ नहीं कर रहे हैं वो। क्या कर रखे? तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस वाले? कोई सुनवाई नहीं हमारी हो रही। पुलिस वालों ने तीन अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन हम लोगों को दिखाने से डर क्यों रहे हैं? हम परिवार वालों को भी नहीं दिखाया कि कौन है कौन नहीं? हमको भी नहीं दिखाया कि ना जाने कि कहीं अलग से किसी और को उठा के ले आए हो, तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है पुलिस वालों का। वीडियो दिखाने में दिक्कत हो रही है। और पुलिस दरोगा सब भगा रहे थे पब्लिक को, औरतों को, लेडीज को सारे भगा रहे थे। तो मैंने बोला जो बच्चा है चाहे सयान है उसको हमको दिखाना चाहिए। क्यों नहीं देखेंगे? कहीं नहीं देखोगे। गाली बकने लगी मैडम। कौन गाली बक रहा है? इंस्पेक्टर मतलब लेडीज जेंट्स लेडीज कांस्टेबल आपको गालियां बक? मतलब क्या है, काव खाड़ लोगे? मैंने कहा यहाँ धरना दूंगा, या तो हमका फैसला चाहिए। हमका ऐसा है कि हमारे बच्चों का इंसाफ मिलना चाहिए, हम आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसा बोला गया मैडम तभी ये हो रहा है। कोर्ट जाओ, कोर्ट फैसला करेगा। हाँ। और पुलिसकर्मी क्या करेंगे? को कोशिश कर रहे हैं, मामला दबाने को कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो भारी भीड़ खड़ी हो रखी है बाहर, पुलिसकर्मी भी काफी सारे आ रखे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं बॉडी लेके जाऊंगा। मैं बॉडी नहीं लेके जाऊंगा, मैं मेरे
बच्चे के दादी दादा गांव से आ रहे हैं, बूढ़े एकदम चल भी नहीं पा रहे हैं, गाड़ी करके सर अपने प्राइवेट गाड़ी करके खुद लेके आ रहे हैं उनको। जब हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम बॉडी क्यों लेके जाने देंगे? हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा बच्चा गया है। वो सिर्फ शव को लेने के लिए खड़े हैं। हाँ, जैसा कि अभी पुलिस वालों ने बोला है कि 3 लोगों को पकड़ लिया गया है, क्या उनकी कोई पहचान बताई गई है कि वो कौन लोग हैं? नहीं नहीं, पुलिस वाले यही तो नहीं बता रहे ना, पुलिस वालों को दिखाना चाहिए, कम से कम उनके माँ बाप को इंसाफ मिले, उनके माँ बाप को तो दिखाओ, मुजरिम को तो सामने लाओ। मुजरिम को छुपाया है, कह रहे हमने रात पहुँचा दिया, उन्हें जेल पहुँचाया, कहाँ पहुँचाया, हमें क्या पता कहाँ पहुँचाया। कम से कम माँ बाप को इंसाफ दिलाओ, उनका जवान बच्चा गया, उनका पला पलाया बच्चा गया, बड़ा बेटा था वो अपने घर का। और बोला जा रहा है कि नाबालिग है तो नाबालिगों की मतलब अब सजा भी नहीं मिलेगी उन्हें, अगर नाबालिग है तो वो अपराध सजा दो, नाबालिग है तो जेल में, तो बालिग होगा, 18 साल के बाद तो बालिग होगा, 18 साल बाद होगा बालिग। अभी तो मतलब नाबालिग तो जेल में रखो, जेल में रखो, उन्हें सजा दो। हाँ, और 18 साल बाद रखो नहीं, जेल में रखो उन्हें, जब नाबालिग है तो जेल रखो, नाबालिग के लिए भी जेल बनी है, या माँ बाप को उठाओ उनके। अब ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ से शव लेकर जाएंगे, तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे हम, कैसे जाने देंगे? वो भी पूरी पुलिस फोर्स खड़ी रहने दो, खड़ी रहे, कब तक खड़ी रहेंगे, नहीं जाने देंगे। अब उसके दादा दादी सारे ये सब ले जाके केस दबा देंगे, गरीबों के बच्चों की और कोई वैल्यू नहीं, हमारे बच्चों की वैल्यू नहीं है। इतना मैम पुलिस खड़ी हुई है कि केस दब जाए, उनका जेब गर्म हो जाएगा ना, हम लोग गरीब हैं मैम, हम रुपया ना भर पाए, खाने कमाने आए हैं, जान गंवाने तो नहीं आए हैं ना मैम। सारे आरोपियों को अरेस्ट करना चाहिए, जितने लोग हैं सारे अरेस्ट करो, कह रहे 3 को अरेस्ट। वो बोल रहे हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया है और सीसीटीवी में कुल मैम दिखा भी नहीं रहे, तो हम कैसे मान ली तुम अरेस्ट किया कि झूठ बोलते हो? पुलिस वाले अभी बाहर आ रखे, आप लोग पूछ क्यों नहीं रहे उनसे? उनका फोटो तो आना चाहिए, जो मारे हमारे बच्चों को तो उनको तो उनका फोटो तो आना चाहिए। यहाँ पे क्या नशे वशे बहुत कॉमन है क्या? हाँ मैम, यहाँ नशे तो बहुत चलते हैं। अच्छा। यहाँ छोटे छोटे लड़के, इतने बड़े लड़के नशा करके और फिर बंदों के पैसे छीनते हैं और फिर उन्हें नहीं देते तो छुरी चाकू लिए रहते हैं और फिर मार देते हैं। अच्छा। तो रोका नहीं जाता कुछ? रोकने का कभी कोशिश नहीं किया पुलिस कर्मियों वगैरह किसी को? मैम कोई यहाँ पुलिस कोई काम ऐसे नहीं रहती। हाँ, मतलब इस पूरे ब्लॉक के अंदर पैसा खिला देते हैं लोग बाग और बंदा निकल के चला आता है। अब उस बंदे की तो जान चली गई ना, वो चाहे नाबालिग हो चाहे कुछ भी हो, तो हमारी तरफ से मौत का मतलब मौत चाहिए। आज उनके लड़का मार दिए, काल उनके लड़का मार दिए, कुछ जी न हुए हैं, हम पीते नहीं है। आप नहीं पीते मैम, पर यहाँ पे बिकता है या नहीं? ना, हमारे बेटे पीते हैं। आपके बेटे नहीं पीते होंगे? सट्टा जुआ सब होता है, दारू बिकती है, सब कुछ होता है, ड्रग्स बिकती है, सब कुछ बिकता है, गांजा ड्रग्स सब बिकता है यहाँ पे। तो ये पुलिस कर्मियों को पता है? नहीं होता, पुलिस वाले भगाते हैं और आप लोगों को भगाते हैं उन्हें? रोड पे आते, जो पैसे बेचते हैं पैसे लेके चले जाते हैं उनसे। अच्छा, ये सारी चीजें 1500 दे देते, दिन भर बैठ के ताश होता है, सट्टा होता है, सब कुछ होता है। मतलब लड़कियां निकलना दुश्वार है हमारी सबकी, छेड़छाड़ भी करते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। इतना प्यारा बच्चा को हमारा को मारा, भगवान कसम मेरे आंखों से आंसू निकल रहे। क्या बताऊं आपको, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ में। ये होता रहेगा हर महीने, हर हफ्ते, छमाही साल में ये होता ही रहता है। यहाँ पे होती रहती है ऐसी घटना। सुरक्षा कभी नहीं हुआ है, यहाँ के सरकार भी नहीं किया है। बस और बताओ, अभी पुलिस वालों ने दिखाया ही नहीं हमें। आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि मैम दिखाना चाहिए, हमें क्या उखाड़ लोगे, क्या करोगे नाबालिग को देख के? अरे नाबालिग है तो उसमें आँख में पट्टी बांध के हमको दिखाओ। नाबालिग है तो उनको तो भी जेल होनी चाहिए। नाबालिग है तो इतनी बड़ी हत्याकांड कर दिया, जब बालिग होंगे तो कितना क्या करेंगे? पुलिस वाले से पूछो, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे तो छोड़ दोगे नाबालिग को? नाबालिग है, इतना नाबालिग नहीं है, जान मारे नाबालिग नहीं, 17 साल का लड़का मार दी है तो नाबालिग है। जैसे मेरा बेटा गया है, मेरा कलेजा छिल रहा जल रहा है, वैसे उसको फांसी होनी चाहिए। बस फांसी की सजा मेरी मांग है। मैं योगी जी से भी कह रही हूँ, मोदी जी भी सुने, मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। जैसा मेरा बेटा छिन गया, उनको भी उसका भी औलाद छिन जाए, वैसे उसको फांसी होनी चाहिए। सिर्फ बाथरूम करने के लिए गया था मेरा बेटा, एक अन्न नहीं दाना मुंह में गया मेरे बच्चे को। मेरा कलेजा क्या कह रहा है, बीच उस पे दिल पे मारा चाकू। मेरे बच्चे को मैं हॉस्पिटल लेके गई, मेरे बच्चे के सीने में चाकू घुसा हुआ था मैम। खून से देखो, कपड़े तरफ और है, देखो मेरे कपड़े देखो,
कपड़ा खून से सना हुआ है, देख लो पूरी सलवार तक सनी हुई है। कपड़ा ये सब भीगा है। आप लोग खुद ही लेकर गए थे? मैं खुद लेके गई हूँ, पुलिस वाले का फोन नहीं लग रहा, एम्बुलेंस वाले का फोन नहीं लग रहा, मैं ऑटो करके लेके गई अपने बच्चों को गोद में उठा के। मैं मम्मी अभी भी दोनों अपने बच्चों को लेके गोद में गई, अपने छोटे बच्चों में रख लिया सेट, भाई के मेरे थाने में रख लिया गया सेट, पूरा खून से इनके कपड़े बदल दिए गए हैं? नहीं, मेरा भाई जो गोद लेके गया अपने बेटा को, उसका पूरा थाना खून से साना था, पूरा वहाँ थाने में रख लिया गया उसका कपड़ा। नहीं रखने का मतलब क्या बनता है, लेकिन नहीं वो क्या कर रहे हैं रखेगा नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है, 3 पकड़ लिए हैं। मतलब सबूतों को भी मिटाया जा रहा है? सब मिटाया जा रहा है मैम, तो बस यही हो रहा है। जब कपड़ा वहाँ पे रख लिया खून वाला तो सबूत मिटाया जा रहा है। चाकू का जो बरामद हुआ है वो यहाँ? हाँ, लेके गए क्राइम ब्रांच वाले, उसका भी तो कोई वो जांच आनी चाहिए कि क्या है, कौन था कौन नहीं था। थोड़ा समय लगता है पर आएगी, जांच आएगी। हमें न्याय मिलना चाहिए बस। इस पूरे मामले को देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि राजधानी दिल्ली में अपराधों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है, और तो और नाबालिग जो अपराध हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। आपको मैं आंकड़ों के हिसाब से बता दूं कि दिसंबर में जो नाबालिग अपराध हैं वो सुर्खियों में है, क्योंकि लगातार 10 दिनों में कम से कम 13 से अधिक अपराधियों को पकड़ा गया है, और ऐसी वारदात बार बार अंजाम में होती रहती है। तो आज हम जुड़े थे इनके परिवार से और हमने जाना कि क्या था पूरा मुद्दा। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।